अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की बड़ी खबर ये है कि मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को झेलम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस के तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो है उनका कीदा, चाहे मुनाज़िर रखे हुए हैं बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेंपर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नऊज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है, मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ज़राए के मुताबिक ये गिरफ्तारी डिप्टी कमिश्नर झेलम के हुक्म पर की गई है और इसकी बुनियाद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस की दफा 3 है। याद रहे कि यह कानून इंतजामिया को ये इख्तियार देता है कि अगर किसी शख्स की सरगर्मियां अवामी अमन के लिए खतरा समझी जाएं तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इंजीनियर मिर्जा की एकेडमी को भी सील कर दिया था ताकि वहां कोई गैदरिंग ना हो सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने भी एक दिन पहले उनके अदारे पर छापा मारा था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। मकामी मीडिया का कहना है कि कुछ मजहबी हलकों की जानब से इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ दरखास्तें जमा करवाई गई थीं, जिन पर कार्रवाई करते हुए जिली इंतजामिया ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अभी तक हुकूमत की जानब से कोई बाकायदा क्रिमिनल चार्ज सामने नहीं आया, लेकिन ये वाज़ेह किया गया है कि गिरफ्तारी का मकसद अवामी अमन कायम रखना है। ये पहली बार नहीं कि इंजीनियर मिर्जा को मुश्किलात का सामना है। माजी में भी उनके बयानात की वजह से डिफरेंट मजहबी ग्रोहों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता रहा है। अब बात करते हैं डॉक्टर अफान कैसर और अलीना आमिर की कंट्रोवर्सी के बारे में। रिसेंटली अलीना आमिर की सेंसेशन वाली वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिस पर डॉक्टर अफान कैसर ने बयान दिया था, ये लड़की ऐसा टैलेंट शो करके क्या दिखाना चाहती है, इन लड़कियों की वजह से हमारी यूथ मैनिपुलेट हो रही है। अब अलीना आमिर की भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो भी डॉक्टर अफान कैसर पर इल्जाम लगा रही है कि डॉक्टर अफान कैसर ने मुझे डिफेम और डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। तो बड़ी अफसोस के साथ मुझे दोबारा इस टॉपिक पे ना चाहते हुए बात करनी पड़ी है। Dr. Afan has used like 6 videos of mine on different platforms, TikTok, Instagram, Facebook, without my consent. उन्होंने जाकर मुझे पॉडकास्ट में हर जगह सोशल मीडिया पे उन्होंने मेरी कैरेक्टर एसिनेशन की, उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, उन्होंने मुझे डिफेम किया एंड ही हैज इंस्टिगेटेड द पीपल टू लाइफ थ्रेटन मी। ठीक है, मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है उनकी पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स मैंने देखे हैं। ठीक है, और लोगों को जिस तरह उन्होंने प्रोवोक किया है कि वो मुझे लाइफ थ्रेटन करें। ठीक है, सो दिस इज क्लियरली साइबर बुलिंग एंड इट्स अ साइबर क्राइम। और इन्होंने बोला कि मेरी सरसराहट खत्म हो जाएगी, इनकी डिग्री खत्म नहीं होगी। तो क्या इनकी डिग्री ने इनको ये नहीं बताया कि ये जो कर रहे हैं इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ पाकिस्तान? ये एक लड़की की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये एक लड़की को डिफेम कर रहे हैं। मैंने आपको परमिशन दी कि आप मेरी वीडियोस यूज करें, मैंने आपको परमिशन दी कि आप मेरा नाम लें। आपने कैसे मेरी परमिशन के बगैर मेरा किसी के सामने जिक्र किया, मेरे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई? ठीक है, विदाउट एनी रिसर्च। ठीक है, आपने मेरे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कैसे? If you don't know me personally, you don't have the damn right to talk against me. And if you know me personally, तब भी आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मेरे अगेंस्ट बात करें विदाउट माई परमिशन, जब तक मैं आपको परमिशन ना दूं। ठीक है, तो आपने जो इतनी डिग्री हासिल की है, एटलीस्ट मेरी डिग्री ने मुझे ये सिखाया है कि क्या लॉ है पाकिस्तान का और किस तरह वुमेन राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं पाकिस्तान लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट क्लियरली आपने इतने लोगों को प्रोवोक किया ऐसी वीडियोस बना के। आपने मेरी इस्लाह करनी थी, जिसने इस्लाह करनी होती है वो 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे 6 वीडियोस नहीं बनाता। क्लियरली जो समझदार लोग होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि कौन व्यूज के लिए कर रहा है सब। आप मेरे अकाउंट में देखें, कोई एक भी मैंने आपकी शक्ल के साथ वीडियो लगाई हो, आपको मैंने बताया हो कि ये इंसान है इस तरह। बिकॉज आई नो, मुझे ये नहीं सिखाया गया मेरी तालीम ने कि मैं किसी को बैठ के यहाँ पे डिफेम करूँ, क्योंकि जुबान हर किसी के पास है। जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में आपने बात की है, मैं भी उस टोन में आपको वैसा ही जवाब दे सकती हूँ। बट मेरी तरबियत, मेरी तालीम मुझे हरगिज़ गवारा नहीं करती कि मैं एक इंसान को उसी के तरीके का जवाब दूं, जबकि इधर सारे लीगल वे हैं उस चीज का जवाब देने के लिए। आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मुझे डिफेम किया और हर चीज से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। द वे यू हैव डन डैमेज टू मी, यू ओ मी एन ओपन अपॉलॉजी फॉर डिफेमिंग मी, और लोगों को प्रोवोक करने के लिए कि वो मेरी जिंदगी की मुझे धमकियां दें। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बताती जाऊँ इसके, आपकी मैं इस्लाह करके आपको बताऊं कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जैसे क्या होते हैं, और अगर आप किसी को डिफेम करें तो इसके अंडर पीका का सेक्शन 20 भी लगता है और पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 500 भी लगता है, और इसका प्राइवेट इस्तेखासा होता है। तो अगर अब मैंने आपकी दोबारा वीडियो देखी
मेरे ऊपर मेरी परमिशन के बगैर, मेरे कंसेंट के बगैर आपने किसी पॉडकास्ट पे अपनी वीडियो से मेरी वीडियो यूज की, तो मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। इसके बाद डॉक्टर अफान कैसर ने भी अलीना आमिर को जवाब देते हुए कहा, मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा सकता था, मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं आप जैसी डांस करने वाली लड़की को जवाब दूं। ये मेरी इस टॉपिक पर आखिरी वीडियो है और मैं फिर मुखातिब हूँ अलीना आमिर से। मैंने तब भी आपको बच्चे कहा था, मैं अब भी वही कहकर बात करूंगा, क्योंकि मेरी तालीम मुझे ये सिखाती है। किसी कॉलेज की डिग्री में कहीं भी डिफेमेशन नहीं की जाती। सो कॉल्ड डॉक्टर अफान कैसर कह के, सो कॉल्ड कह के बैश नहीं किया जाता। बाय द वे, एक ऐसी खातून जो दर्जनों अपनी डांस वीडियोस और दीगर वीडियोस खुद डालती हो पब्लिकली अपने प्लेटफॉर्म पर, तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है एज पर पीका एक्ट कि वीडियो कौन सा चैनल क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि आपने खुद पब्लिकली डाली है। पीका एक्ट लगता है क्योंकि मैं कल भी नेशनल साइबर क्राइम के उन्हीं सर के साथ था और मेरा सारा दिन काम ही साइबर क्राइम और पीका के साथ होता है, तो मैंने कहा कुछ चीजें मैं आपको पढ़ा दूं कि सो कॉल्ड डॉक्टर अफान कहना, डिग्रियों का पूछना और नाम लेके बार बार बेइज्जती या इंसल्ट करना व्यूज के लिए, वो आपने किया। हमें व्यूज की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे फॉलोअर्स आपसे बहुत ज्यादा हैं और वो फॉलोअर्स पढ़े लिखे फॉलोअर्स हैं और वो डॉक्टर अफान इज राइट और ऑलवेज राइट और तालीम के साथ खड़े। उन ये बच्चे, एक डिफरेंस है बिटवीन गुड एंड बैड जो आपको आपके कमेंट सेक्शन में नजर आ रहा है। अब बात आ जाती है मिस इन्फॉर्मेशन की। मिस इन्फॉर्मेशन सो कॉल्ड आपने फैलाई, आपने नाम लिया सो कॉल्ड कहकर और पूछ करके, पता नहीं आप डॉक्टर भी हैं कि नहीं है। तो अभी आपने दूसरी बात की कि अगर आप किसी को जानते नहीं है तो उसका नाम कैसे वीडियो में उसकी परमिशन के बगैर ले सकते हैं। तो सो कॉल्ड डॉक्टर अफान कैसर किसने कहा और किसने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और किसने इजाजत के बगैर नाम लिया, तो बच्चे ये भी सामने है। अब तीसरी बात आपने की प्रोवोकेशन की। प्रोवोकेशन कोई नहीं की। कमेंट्स में अगर आपके डांस के नीचे कई गुना ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, वहां प्रोवोकेशन होती है। मैंने हर जगह एक ही बात की कि जिस घर में भी तालीम और किताबें हैं, बच्चे वहां एजुकेशन की तरफ जाने चाहिए। मैंने हमेशा आवाज उठाई टिकटॉक की वल्गैरिटी और नेगेटिव कल्चर के खिलाफ, और जितने लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आप बता रही हैं वो आपकी वीडियो पे पहले ही इतलाक कर चुके हैं, जो वीडियो आप बना चुकी हैं। पीका का एक्ट भी, डिफेम करना भी, सो कॉल्ड कहना भी, डिग्रियों पे सवाल उठाना भी। और अगर मैंने आपको ये कहा कि सनसनाहट खत्म हो जाएगी, से मुराद ये थी कि सनसनाहट जहां खत्म होती है, ये यानी वल्गैरिटी वाला कल्चर जहां खत्म होता है, वहां तालीम और डिग्रियां शुरू होती हैं, और डिग्रियां ये हैं। तो आप इस बात को बहुत दूसरी तरफ लेगी। तो ना अल्लाह का शुक्र है कभी किसी के थ्रेट में आए हैं, ना थ्रेट में आएंगे। कानून सब पता है, पीका एक्ट भी पता है, डिफेमेशन लॉज भी पता है, डिफेमेशन सूट्स भी पता है। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कहता हूं कि अल्लाह के सिवा किसी से डरना नहीं सीखा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।